हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना अगस्त 2025 का पी एंड एल देखेंगे। पी एंड एल देखने से पहले मैं कुछ क्वेरीज के आंसर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए हैं कि सर कोई हमें 150% रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी सेल कर रहा है, हमें उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको एक ही चीज़ इसमें समझाना चाहूँगा। पहले मैं भी इस रिटर्न्स के पीछे भागता था कि 150% हो, किसी स्ट्रैटेजी में 200% भी आता है बैक टेस्ट में। बेसिकली ये सारा बैक टेस्ट डेटा होता है। इसमें फॉरवर्ड टेस्ट और लाइव ट्रेडिंग में बहुत डिफरेंस आता है। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आप चूज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। जैसे कोई भी स्ट्रैटेजी अगर 150% या 200% अपना रिटर्न दिखा रही है, तो उसमें आप कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करिए उसका ड्रॉडाउन कितना है। बेसिकली ड्रॉडाउन होता है एक लूजिंग स्ट्रीक हर स्ट्रैटेजी में जो आती है। अगर वो लूजिंग स्ट्रीक उसका 50% या 40% के आसपास आ रहा है। सपोज आपने 1 लाख से शुरू किया, 1 लाख से तो वैसे ऑप्शन सेलिंग होता नहीं है, बट अगर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर आपने 1 लाख से शुरू किया, अगर आपकी टोटल कैपिटल ही 50,000 रह गई, 1 लाख से स्टार्ट आपने किया और आपकी पूरी जो स्ट्रैटेजी यूज करके आपकी कैपिटल ही 50K तक रह गई, तो आप उस स्ट्रैटेजी को आगे कैसे चला पाएंगे? मुझे आप ये चीज समझाइए। दूसरी बात, कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करने से पहले आप ये चीज सोचिए कि अगर ये 150% या 200% जो स्ट्रैटेजीज दिखाते हैं, वो पहली बात तो आपसे नीचे का पार्ट, बैक टेस्ट पार्ट शेयर करेंगे आपसे, सिर्फ जो कि बैक टेस्ट होता है। कभी भी वो आपको ऊपर का स्ट्रैटेजी नहीं दिखाएंगे। वो कहेंगे आप हमारा कोर्स ले लीजिए या फिर आप हमारी स्ट्रैटेजी बाय कर लीजिए, फिर हम आपको उसका दिखाएंगे कि वो कैसे बनी है स्ट्रैटेजी। आप मेरे चैनल पे देख रहे होंगे, आज तक मैंने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दिखाई आपको जिसका मैं सिर्फ आपको बैक टेस्ट दिखा दिखा के कहूँ ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। मैं हर स्ट्रैटेजी का आपको मेकिंग दिखाता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है और कितनी रिलायबल है वो लाइव मार्केट में। अब इसी केस पे हम आगे चल के एक बार एक चीज सोचते हैं कि आज आप 1 लाख कैपिटल लेके आ रहे हैं या 2 लाख कैपिटल लेके आ रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, उनके पास 1 CR कैपिटल है या उनके पास 2 CR कैपिटल है, या आप कोई भी चीज सोच के देख सकते हैं। 10 CR किसी के पास कैपिटल है, वो अपना एक साल में कैपिटल डबल, एक ही साल में वो अपना अगर 100% भी अचीव करता है तो उसकी कैपिटल सीधा डबल हो जाती है। और 200% का मतलब हुआ कि अगर उसने 1 करोड़ लगाया है तो उसका एक ही साल में कैपिटल बढ़ के हो गया 3 CR। क्या ये चीज पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में? अगर ऐसी चीज पॉसिबल हो तो जो अ, अंबानी जी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर है, वो अपने बिजनेसेस बंद नहीं कर देंगे। उनके पास तो इतनी ह्यूज कैपिटल है, वो अपने सारे कैपिटल जो है अपनी इन्हीं स्ट्रैटेजीज में लगा के वो तो अपने पैसे 3 गुना 4 गुना आराम से कर सकते हैं। तो इसका लॉजिक एक ही है कि आप कभी भी स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स पे ना भागें। सबसे पहले स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन चेक करें, उसी के साथ आप स्ट्रैटेजी का विन रेशो चेक करें। कभी भी जिस स्ट्रैटेजी का विन रेशो हाई होगा, सपोज वो स्ट्रैटेजी का विन रेशो निकल के आ रहा है 70% या उससे ऊपर, 70% से ऊपर, तो जब भी ये स्ट्रैटेजी डिजाइन होगी उसमें आपको छोटे प्रॉफिट्स, छोटे लॉसेस होंगे। तो ये स्ट्रैटेजीज थोड़ी ज्यादा रिलायबल रहती हैं। और बाकी ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक बार आप भी एक कॉमन सेंस लगा के इस चीज को सोचें बैठ के कि अगर आपकी कैपिटल एक साल में डबल हो रही है या 3 गुना हो रही है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है स्टॉक मार्केट से? अगर 1% में मान के चलता हूँ बहुत ही अच्छी कोई स्ट्रैटेजी बना भी लेता है 100% के रिटर्न के ऊपर या 150% रिटर्न के ऊपर, तो उसका ड्रॉ डाउन फेज इतना हाई होगा कि आप वो स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली चला ही नहीं पाएंगे। और अगर चला भी लेंगे, अगर 1 लाख के कैपिटल से या 2 लाख के कैपिटल से आपने चला भी ली, तो क्या आप सेम स्ट्रैटेजी आगे चल के आप अपनी बड़ी कैपिटल जब लाएंगे, 10 लैक्स हो गया या 30 लैक्स हो गया, कोई भी कैपिटल जो आप आपके हिसाब से जो आपको बड़ी लगती है, क्या वो स्ट्रैटेजी आप उसके ऊपर रन कर पाएंगे?
आप ये चीज अपने आप से पूछिए क्वेश्चन, आपको आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगस्त मंथ का P&L क्या रहा। तो ये एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है। इसमें डेट हमारी 1 अगस्त से दिखा रही है, ये अभी सितंबर का भी दिखा रहा है, तो इसको हम 30th कर देते हैं, 30th अगस्त। तो हमारा P&L आप देख सकते हैं 4600 रहा है टोटल। चार्जेस हमारे 172 रहे हैं। और एक चीज और, इसी चैनल पे मैं कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ कि आप अपनी ब्रोकरेज कैसे सेव कर सकते हैं। चाहे आपका ₹5 पर ऑर्डर है या आपका ₹20 पर ऑर्डर है, इस चीज को हम कैसे बच सकते हैं इस चीज से, ये चीजें आने वाले टाइम में इस चैनल पे आएंगी। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसमें मैं एक चीज और आपको कवर करना चाहूंगा, इसमें कुछ लॉन्ग वीकेंड था, कुछ हॉलीडेज भी थी बीच में। ये गणेश चतुर्थी था और ये भी कोई हॉलीडे थी बीच में। और इस वीक में मैं ट्रेड नहीं किया, मैंने एक वीक मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। लॉन्ग वीकेंड के बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। अगर मैं इसमें ट्रेड करता तो शायद हमारा प्रॉफिट और अच्छा होता। इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजीज अपने दिमाग में बनाएं, या किसी की अगर आप स्ट्रैटेजी भी ले रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजीज पे वर्क करें जो 2% आराम से आपको मंथली देती हैं। 2 से 3 भी हो सकता है किसी किसी महीने, 4 भी हो सकता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बहुत हाई रिटर्न्स के पीछे ना भागें, वो पॉसिबल नहीं होता एल्गो ट्रेडिंग से। एल्गो ट्रेडिंग में एक ही चीज है, आपको कंसिस्टेंट रहना है पूरे मंथ। एक ही स्ट्रैटेजी आप जो भी चला रहे हैं, जैसे मैं डेज वाइज चलाता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, हर दिन की मेरी अलग स्ट्रैटेजी है। और एक्सपायरी स्ट्रैटेजी मैंने अपने उसमें भी डाल रखी है, अपने यूट्यूब चैनल में भी है, आप जाके देख सकते हैं उसको। और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे मार्केट में, बहुत अच्छा रिटर्न आपको ये स्ट्रैटेजीज बना के देती हैं। अगर किसी को स्ट्रैटेजी के लिए कांटेक्ट करना है मेरे को, आप मैसेज करिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजीज दूंगा अपनी। कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अगर आपको मेरा लाइव P&L डेली का देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी हम जो जिस फेज से चल रहे हैं मार्केट में, इसमें अल्ट्रा लो विक सिनेरियो चल रहा है। अब हम 11 से भी नीचे विक्स में वर्क कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन सेलिंग में अगर आपका 2-2.5%, 3% अगर आपकी रिटर्न आ रही है तो वो बहुत अच्छी काउंट होती है। जब आने वाले टाइम में विक्स बढ़ेगी तो हमारी ये स्ट्रेटजीज और अच्छा प्रॉफिट हमें देंगी। अब इसमें एक चीज और डिपेंड करती है, सपोज इस मंथ हमारा अगर हम कैपिटल लेके चलें 2.25 हमारा लगता है नॉर्मल डेज पे, और एक्सपायरी वाले दिन हमारा 3 लाख प्लस कैपिटल लगता है इन एक्सपायरी डेज पे, सिर्फ एक्सपायरी डेज पे। तो अगर हम इस उससे भी अगर अपनी रिटर्न कैलकुलेट करके देखें तो अराउंड 2% के आराम से हमारा 2% के अराउंड बन जाता है। जुलाई मंथ आप मेरे उसमें P&L में जाके देख सकते हैं, मैंने दिखाया है जुलाई मंथ का P&L बहुत अच्छा था, हमने 8000 के अराउंड बनाया है। अब सितंबर मंथ हमारा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। बट मैं ये नहीं गारंटी करता, हो सकता है सितंबर मंथ हमारा नेगेटिव हो। तो इससे हम अपना हट के स्ट्रैटेजी अपना हॉप नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे, उसी स्ट्रैटेजी को रन करेंगे। अगर 12 मंथ्स का हमारा पूरा ईयर होता है, उसमें से हो सकता है हम 9 मंथ्स प्रॉफिटेबल हों या 10 मंथ्स प्रॉफिटेबल हों। 2 मंथ्स तब भी हमारे लॉस में जा सकते हैं। बट ये लॉस मैं आपको तभी बता रहा हूँ, इतना मिनिमल होना चाहिए कि हम उसको कवर कर पाए। अब आप हमारे लॉसेस देखेंगे, ₹52, 495 वन लॉट से। ये सारा जितना भी ट्रेडिंग है आप देख सकते हैं, ये वन लॉट से मैं करता हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरा बड़ा अकाउंट एक अलग है अपस्टॉक में, मैं उसमें थोड़ा बड़ी कैपिटल से ट्रेड करता हूँ। ये चैलेंज मैंने वन लॉट से लिया था, तो मैं वन लॉट से ही आप लोगों को इसका P&L शेयर करता हूँ और वन लॉट से ये स्ट्रैटेजीज मैं चलाता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं होप करता हूँ आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, मेरी ऑनेस्टी आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं ऑनेस्टली आपके साथ हर चीज शेयर करता हूँ, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।